किसान साथियों, ग्रीन मॉर्निंग साथियों। आज हम आपको गेहूं की कटिंग दिखाएंगे कि गेहूं की कटिंग ज़मीन से कैसे की जाती है हमारे किसान साथियों द्वारा। अब इस समय गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है। अब आप देख पा रहे हैं गेहूं की कटाई किस प्रकार हमें करनी चाहिए, जिससे जब हवा एवं आंधी वगैरह आए तो हमारा गेहूं कम से कम ज़मीन में गिरे और नुकसान ना हो। आप देख पा रहे हैं हमारे जो ये किसान साथी हैं ये कटिंग कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जगह जगह से कटिंग कर रहे हैं। किनारे पर भी गेहूं खड़ा हुआ है और इधर भी खड़ा हुआ है। हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा को बचाते हुए उत्तर दक्षिण की तरफ कटाई करनी चाहिए। इससे क्या होता है किसान साथियों, क्योंकि ज़्यादातर जो आंधी है, हवाएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। तो जब आप बीच से कटाई करेंगे तो जो किनारे आपकी फसल खड़ी होगी गेहूं की, वो हवा को रोकेगी। तो आपका जो गेहूं बीच में हार्वेस्ट हो रहा है वो हवा के माध्यम से उड़ के दूसरे खेतों में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि कई बार आंधी आ जाती है तो हमारा गेहूं उड़ जाता है और दूसरे खेतों में पहुंच जाता है। जो गट्ठर बंधे होते हैं वो छूट जाते हैं। इससे हमारे कई किसान साथियों का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो किसान साथियों, आप कोई भी कार्य करें, चाहे मशीनरी में हो, चाहे खेती में हो, चाहे फसल में हो, यदि आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा सफल रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और नुकसान आपका ना के बराबर होगा। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान होना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकृति हमें सब कुछ देती है तो हमसे कभी कभी कुछ लेने का भी प्रयास करती है। तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य कितना भी अच्छा हो, उससे कहीं ना कहीं थोड़ी गलती हो जाती है। वही प्रकृति का चक्र है। हमें प्रकृति के चक्र को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम तकनीक का इस्तेमाल करते नहीं हैं और सीधा सीधा प्रकृति को दोष देने लगते हैं। तो किसान साथियों, इसमें हम यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। आप गेहूं की हार्वेस्टिंग सुबह शाम करें। इससे आपका गेहूं नुकसान कम होगा और टूटेगा नहीं। क्योंकि और सुबह सुबह सबसे ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि हल्की ओस होती है, नमी होती है, जिससे जो इसमें धूल जमी होती है गेहूं की बालियों पर, ये हमारे आँखों में नहीं लगेगी। और शाम के समय, क्योंकि दिन में धूप निकलती है और कड़क हो जाती है धूप गर्मी की वजह से, और शाम को दिक्कत फिर भी होती है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि सुबह 4 से 5 घंटे अवश्य काम करें। इससे आपको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी और शारीरिक नुकसान भी नहीं होगा और हमारी आँखों का बचाव भी रहता है। कई किसान साथी जल्दी जल्दी काटने के चक्कर में उनको कई बार आँखों में चोट वगैरह आ जाती है। इसलिए किसान साथियों, आप इसमें चश्मा वगैरह भी लगा के इसकी कटिंग कर सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं जब कटिंग हो जाती है तब गेहूं की बालियों की बंधाई कुछ इस प्रकार की जाती है। कई किसान साथी हमारे जब धान की फसल होती है, धान को कंबाइन से कटाकर पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। किसान साथियों, यदि आप लंबे काश्तकार हैं तो आपको 1-2 बीघा धान की फसल हाथों से निकालकर उसके प्याल को सुरक्षित कर लेना चाहिए, क्योंकि जो इसमें गट्ठर बंधे हुए इसमें प्याल की आवश्यकता होती है और फिर हमें इधर उधर ढूंढना पड़ता है। इसलिए अपने खेतों में कुछ ना कुछ अवशेष बचा के रखें, वो भविष्य में दूसरी फसल के लिए काम आते हैं। और आप देख पा रहे किसान साथियों, गट्ठर बंधे हुए हैं। अब इनकी गिनती जारी है। यदि आपका उत्पादन सही है और फसल सही हुई है तो 30 से 32 प्रति बीघा के हिसाब से गट्ठरों की संख्या निकलती है। यदि आपका गेहूं अच्छा है तो 20 से 22 केजी प्रति गट्ठर गेहूं का उत्पादन निकलता है। अब ये आपके गेहूं के बीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन सा बीज लगाया और किस मात्रा में आपने इसकी बिजाई की थी। तो गेहूं की क्वालिटी क्या है, आपने उसका रख रखाव एवं देख रेख किस प्रकार की है, इस पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि उत्पादन हमारा हमेशा सही देख रेख पर ही निर्भर करता है। यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही करते हैं तो हमारा उत्पादन नीचे चला जाता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप हवाओं की दिशा को देखते हुए अपने गेहूं की हार्वेस्टिंग करें और अधिक उत्पादन लेने के लिए आप तकनीक का भी इस्तेमाल करें, जिससे आपको गेहूं का उत्पादन संपूर्ण प्राप्त हो और अच्छा प्राप्त हो।
आगे हम आपको बताएंगे इसकी हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग से कैसे की जाती है।